नारे तो हर सरकारें, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता है यही कहता है चिंता मत करो, अब कि हम बिहार को स्वर्ग बना देंगे, बिहार में राम राज ला देंगे, बुराई एकदम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। करप्शन, बुराई जो मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। डिजिटल इंडिया, राइजिंग इंडिया, मास्टर इंडिया, शाइनिंग इंडिया का बड़ा बड़ा नारा लगता है, रामराज का नारा, ये नारा, विश्व गुरु का नारा, लेकिन ये सारे असफल नारे होते जा रहे हैं। तब तक हम लोग बीमारियों से घिर गए। थोड़ी बहुत गरीबी में हमको सफलता मिली, मान लो घर में खाने पीने को मिला। एक ज़माना था हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे, घर में बाप दादे पुरखे पूर्वजों को सब्जी मिली तो दाल नहीं है, दाल मिली तो सब्जी नहीं है। कभी कभी रूखा सूखा खाकर ही उनको रात बितानी थी, कभी कभी लोग उपवास करके भूखे सो जाते थे। लेकिन अब ऐसी समस्या भारत में नहीं है। कम से कम सबको 2 जून की रोटी मिल रही है, चाहे मांसाहारी भोजन चाहे शाकाहारी भोजन, पेट तो भर रहा है, सबको भोजन मिल रहा, बढ़िया कपड़े। बाप दादे पुरखे पूर्वजों में इतनी गरीबी थी, उनके पैरों में जूते चप्पल नसीब नहीं होते थे, कहीं धोती फटी है, कहीं पायजामा फटा। दिन भर बेचारे हल बैल लेकर खेत में दिन भर पसीना बहा रहे हैं, और शाम को उनको खाने के लिए गुड़ भेली सूखी रोटी मिल रही। आज आप देखो, आज आप दिन भर बैठकर टीवी देख रहे हो, दिन भर बैठकर मोबाइल देख रहे हो, और शाम को रसगुल्ला मार रहे हो, पकौड़ी कचौड़ी खा रहे हो, समोसा जलेबी मारते हो आप। वही घर है, वही परिवार है। अपने बाप दादों की स्थिति याद करो, दिन भर खेत में हल बैल लेकर पसीना बहाते थे, माँ पूस की जाड़ा, जेठ की दोपहरी में शरीर से पसीना गिर रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी शाम को उनको गुड़ भेली खाने को मिलता था। सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं। और आज आप दिन भर बैठ करके टीवी मोबाइल देख रहे हो, और शाम को कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा कितना कितना आइटम मारते हो। लेकिन हमारे आपके सामने अब समस्या क्या आ गई है? हमारा आपका सामना बीमारियों से होने जा रहा है। घर घर में बीमारी हमको आपको घेर रही है। कोई घर नहीं बचा जिसका कुछ न कुछ पैसा महीने में डॉक्टर ना ले जा रहे हों। और बीमारियां भी ऐसी आ रही हैं कि आप यहाँ से पटना जाओ 2 लाख लगेगा, पटना की डॉक्टर ने दिल्ली भेज दिया 5 लाख लगेगा, दिल्ली के डॉक्टर ने बम्बई भेज दिया 10 लाख लगेगा। अब आपका 10 लाख रुपया भी खर्च, 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन बीवी की जान बचने वाली बीमारी भी ऐसी आ गई, जानलेवा बीमारी। चाहे 10 लाख खर्च करो, 50 लाख खर्च करो, अमेरिका तक चले जाओ, लेकिन बीवी की जान बचने वाली कोई गारंटी नहीं है। आपको बीमारी ने गरीब ही बना दिया। अगर ये बीमारियां हमारी आपकी निकल जाएं, किसी के घर में बड़ी बड़ी बीमारी ना आवे, छोटी मोटी बीमारियों तो देख लिया, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, मौसम चेंज होता, या कुछ खान पान में गड़बड़ी हो गई, ठंडा गरम, जैसे किसी ने गरम गरम जलेबी खा के ठंडा बर्फ़ का पानी पी लिया, या मान लो किसी ने चाय पी करके फिर ठंडा पानी पी लिया, तो सर्दी जुकाम हो जाता। लेकिन ये जनरल बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार पहले ज़माने में भी चलती थी बीमारियाँ। ये बीमारियाँ जानलेवा नहीं होती। अगर ऐसी बीमारियाँ लग भी जाएंगी तो 1000-2000 में मामूली इसी आपके बबुरा के आरा के डॉक्टर आपको टिकिया टैबलेट से ठीक कर देंगे। लेकिन इस समय जो बीमारियां आपके घर में जा रही हैं, ये बबुरा और आरा के डॉक्टर ठीक करने वाले नहीं हैं।
कहा बड़ी बड़ी बीमारी, पाल रहे हैं। अब एक आवाज़ जय गुरुदेव मिशन की तरफ से लगी है। अभी ये सत्यापित तो नहीं हो पाई है, केवल जय गुरुदेव मिशन के लोग ही चिल्लाते हैं, लेकिन देश की जनता इस कथन को मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों आ रही हैं। कहा बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। ये शराब और कबाब, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, कहा इसका जब सेवन बढ़ने लगा तो ये बीमारियां जानलेवा ज़्यादा पैदा हो रही हैं। लेकिन अभी इसको मेडिकल साइंस डॉक्टर भी नहीं मान रहे। दिल्ली और पटना के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इसको नहीं, राजनीति भी नहीं स्वीकार करे, सरकारें भी नहीं मान रही। जय गुरुदेव मिशन का ये कथन, मेहनत तो हो रही है, लेकिन पूरी जनता, मुसलमान को हिंदू भी मानने को तैयार नहीं। यानी जय गुरुदेव मिशन का कहना है कि ये मांसाहार से बड़ी बड़ी बीमारी आदमी के शरीर में लग रही है। अब इसका कोई सीधा वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं, जब डॉक्टर नहीं मान रहे। मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर कह रहे हैं कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। आप डॉक्टर के पास बबुरा में, आरा में दवा लेने जाओगे तो ज़्यादातर डॉक्टर आपसे कहते देखो भाई शरीर में खून कम है, आप 2 अंडा रोज़ खाया करो। आपके बिहार की सरकार ने, ये देखो आपके बिहार में स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर के भोजन में बच्चों को अंडा देना शुरू कर दिया जाता है नहीं? हम गलत तो नहीं बोल रहे? बिहार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इसको नहीं लागू किया। उत्तर प्रदेश की जोगी साहब की सरकार ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बिहार की सरकार ने, जबकि शराबबंदी करा दिया, बिहार की सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया है, लेकिन स्कूलों में अंडे को जारी करवा दिया। ये कई चीज़ें भ्रम पैदा करती हैं। उत्तर प्रदेश की माननीय जोगी साहब की सरकार, माननीय जोगी साहब साधु सन्यासी हैं, उन्होंने अंडा तो स्कूलों में भी नहीं जारी करवाया है, लेकिन माननीय जोगी साहब ने भी शराब को यूपी में बंद नहीं करवाया। लेकिन बिहार की बाबू नीतीश कुमार की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही बिहार में शराबबंदी का कानून बना दिया। यानी बिहार में शराब लॉकडाउन बंद है, फिर भी बिहारी लोग शराब पीकर मर जाते। सूचना आती है कि छपरा में मर गए शराब पीकर, भागलपुर में मर गए शराब पीकर। बिहार में कागज पर शराब तो बंद है, लेकिन बिहार में शराब पीना बंद नहीं है। अगर शराब पीना बंद होता तो शराब पीकर बिहारी लोग मर क्यों रहे हैं? ये बात सिद्ध कर रही है कि बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन है। आज से पी रहे हैं, इतना पीते पीते आदत पड़ गई है। ये कहते हैं बाबा हमको शाम को रोटी भले न मिले, लेकिन 2 बोतल शराब नहीं मिलेगी तो रात भर हमको नींद नहीं। शराब तो ताड़ी ही मिल जाए। हमने बिहार में देखा तमाम ताड़ का पेड़, उत्तर प्रदेश में तो था भी, तो लोगों ने काट करके खेत से बहा दिया, उसको हटा दिया, कहा खेत का नुकसान करता। लेकिन हमने गंगा पार बिहार में, उत्तर बिहार में तो कम, गंगा किस पार, लेकिन दक्षिणी बिहार में नालंदा, शेखपुरा, इधर जब हम गए जमुई की तरफ तो ताड़ का ही बाग। उत्तर बिहार में तो कहीं लीची का बाग, कहीं आम का बाग, कहीं कोई, ताड़ तो इधर भी है, लेकिन दक्षिणी बिहार में ताड़ ही ताड़, खेतों में ताड़, दरवाजे पर ताड़। हमने कहा इतना ताड़, ये क्या होता?
अरे कहा ये लोग ताड़ी पीते हैं। अरे हमने कहा भाई ताड़ी तो एक ही तार से काम चल जाएगा, 100 तार का पेड़। अरे कहा ज़्यादा हो जाता है तो बंगाल भेज देते हैं, झारखंड में पैसा मिलता। इसका धंधा भी होता, ज़्यादा ताड़ी निकल गई तो झारखंड में टैंकर आ गया, लाद करके झारखंड बंगाल भेज दिया, अच्छा खासा पैसा मिल जाता। दूध का धंधा करेंगे पैसा कम, ताड़ी शराब का धंधा करेंगे तो पैसा, क्योंकि दूध पीने वाले बिहार झारखंड में कम हो गए, ताड़ी शराब पीने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। अब जिस चीज़ की खरीदारी ज़्यादा होगी उसमें आमदनी ज़्यादा होगी ना, और जिस चीज़ को खरीदने वाले कम हैं उसकी दुकान लगा कर क्या करोगे आप? सब्जी बेचोगे, कितनों बढ़िया सब्जी कोई खरीद ही नहीं रहा। बकरी मुर्गी मार करके दुकान लगा दो, 2 घंटे में आपकी बिक जाएगी। आदमी का यही धंधा ठीक है। ये समाज में क्या पहले से चला रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमसे आपसे भूल हो गई। ये मांसाहार मानव ने कैसे सीख लिया? जिस दिन धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया कोई मांस नहीं खाता था। ईश्वर ने शाकाहारी मांसाहारी प्राणी अलग अलग बनाया। जैसे गाय सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी, त्रेता में भी गाय मांस नहीं खाई, द्वापर में भी गाय शाकाहारी, आज कलयुग में गाय मांसाहारी हो गई। आज कलयुग में भी गाय वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। कितनों भूखी गाय है, भूख बिना मर रही है, उसके नाद में ले जाकर उसके सामने अंडा मछली डाल दो, गाय खाएगी? कुत्ता सतयुग में भी मांस खाता था, त्रेता में भी मांस खाता था, कुत्ता द्वापर में भी मांसाहारी, आज कलयुग में भी कुत्ता मांसाहारी। भरपेट दूध पिला करके कुत्ता के सामने एक सूखी हड्डी फेंक दो, चाटने लगेगी। भरपेट दूध पिला दो, उसका स्वभाव है, उसको मांस चाहिए। इसलिए शाकाहारी मांसाहारी। मनुष्य को परमेश्वर ने निचली कुदरती रूप से वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीव बना करके पैदा किया था। लेकिन धीरे 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 परिस्थितियाँ बदली, कुछ तो मजबूरियाँ आ गई। मान लो जैसे कभी सूखा पड़ गया, आरा में सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, फसलें आपकी सूख गई, सब बाल बच्चे मर रहे खाने बिना। या मान लो आरा में बाढ़ आ गई, गंगा मैया ने आपका ज्वार बाजरा मक्का धान उन सब खत्म कर दिया। बाढ़ से भी अन्न की कमी होती, इसको अकाल अवस्था कहते हैं। सूखा पड़ गया तब भी अन्न की कमी, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई तब भी आपकी फसल धान गल गया, तब भी अन्न की कमी। बच्चे भूखे मरने लगे, धरती पर अन्न की कमी हो गई। मनुष्य मांस खाना शुरू किया। ऐसा माना जाता कि विशेष मजबूरी में, परिस्थिति में मनुष्य ने जंगलों में मांस, बकरी मार दिया, मुर्गी मार दिया, हिरन मार दिया, कोई चिड़िया मार दिया, कोई पक्षी मार दिया। जंगल में लकड़ी की कमी नहीं थी, जंगल में लकड़ी पर भून कर और थोड़ा सा नमक उमक छिड़क करके अपने बच्चों की ज़िंदगी, बच्चे मर रहे हैं। घर में उनके कुछ नहीं बचा। 2-2, 3-3 साल पानी नहीं बरसते थे, अकाल पड़ता था। मानव जाति ने, माना जाता है कि ऐसी परिस्थिति में लोगों ने मांस खाना। लेकिन मांस का स्वाद जब एक बार मिल गया, मान लो पानी बरस गया, गेहूँ चावल सब्जी अनाज सब हो गया घर में, लेकिन उनको मांस का स्वाद, मछली का स्वाद सब्जी और दाल से अच्छा लगने लगा। तो सब होने के बाद भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। ऋषि मुनि साधु महात्मा उनको समझाने के लिए आगे आए। कभी देखो ये तो धर्म ग्रंथों के खिलाफ है। धर्म कहता है सत्य अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यानी अहिंसा, किसी जीव की हत्या करोगे अधर्म पाप माना जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ नकली गुरु पैदा हो गए। उन्होंने ऐसी किताब लिख दिया, कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, मछली अंडा खाने में कोई पाप नहीं, ये भी पूजा है। उन्होंने नकली देवी देवताओं को जन्म दे दिया। भगवान ने हमको आपको पैदा किया, आदमी ने कितनी बड़ी गलती कर दी, देवी देवताओं को जन्म देने लगा।